शाम का समय था और पिंकी के ससुराल में चाय पकौड़े बन रहे थे। ओफो, ये संदीप जी अब तक क्यों नहीं आए? आज तो सैटरडे है। पड़ोसन बिंदिया के पति तो हमेशा वक्त पर आ जाते हैं, मगर इनको तो हमेशा ऑफिस के बाद टपरी पर अपने आवारा दोस्तों के साथ चाय जो भी नहीं होती है। हाँ, पिंकी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। उसी वक्त उसकी सास बीनू वहाँ आ जाती है। अरे बहू, क्या हुआ? गुस्से में क्यों लग रही है? देख, संदीप आ गया और वो सबके लिए गरम गरम उबले हुए सिंघाड़े लाया है और साथ में हरी तीखी चटनी भी है जो तुझे पसंद है। अच्छा, वो आ गए? हाँ, चल बाहर चल, संदीप तुझे बुला रहा है। अच्छा, अभी आई माँ जी। पिंकी बाहर आती है तो संदीप खुश होकर उससे कहता है, अरे पिंकी, देखो मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी लाया हूँ, देखकर बताओ कैसी लगी। साड़ी देखकर पिंकी बहुत खुश होती है। अरे वाह, नई साड़ी, दिखाइए दिखाइए। पिंकी खुशी से अपनी नई साड़ी देख ही रही थी कि तभी पड़ोसन बिंदिया वहाँ चमचमाता सूट पहनकर आ जाती है। लो, हो गया कबाड़ा। क्या? कुछ कहा क्या आपने माँ जी? अरे नहीं नहीं, देखो बिंदिया आई है। अरे हाँ, आइए आइए बिंदिया जी, बैठिए। अरे बैठने का वक्त नहीं पिंकी, मैं तो सिर्फ ये लड्डू खिलाने आई थी। इनका प्रमोशन हुआ ना, तो ये मेरे लिए ये नया सूट लाए हैं और इसी खुशी में सब लोग लड्डू खाओ। बिंदिया की बात सुनकर पिंकी एकदम चुप हो जाती है। अरे वाह वाह बिंदिया भाभी, मुबारक हो। लाइए लड्डू मुझे दे दीजिए। लड्डू लेकर बिंदिया चली जाती है, मगर तभी पिंकी कहती है, सुनिए जी। हाँ हाँ पिंकी, बोलो ना। ये साड़ी तो ठीक है, मगर क्या आप मेरे लिए वैसा सूट नहीं ला सकते थे? आजकल सब लोग ऐसे ही मॉडर्न सूट पहनते हैं, मगर आप तो हमेशा साड़ी पर ही अटके रहते हैं। लो, हो गया शुरू तमाशा। अरे अरे पिंकी, मगर अभी तो तुम्हें ये साड़ी बहुत पसंद आ रही थी, अचानक से क्या हो गया? नहीं, पसंद आ रही थी, मगर अब नहीं आ रही। मुझे वैसा ही सूट चाहिए जैसा बिंदिया ने पहना था। अरे मगर मैंने कहा ना, वही चाहिए, मतलब वही चाहिए। अब बताइए, आप मुझे वैसा सूट लाकर कब देंगे? अरे ला दूंगा पिंकी, वो भी ला दूंगा, अभी कुछ दिन रुक जाओ। हाँ, जब देखो तब यही कहते रहते हो। आपको तो मेरी पसंद का कोई पता ही नहीं। इतना कहकर पिंकी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ओफो, देखो ना इसको माँ, मैं इसके लिए जो भी लाता हूँ इसे पसंद ही नहीं आता। अब मैं क्या बताऊँ बेटा, पिंकी की तो पुरानी आदत है, जो मिलता है उसमें कभी खुश नहीं रहती। इसे हमेशा और चाहिए होता है। तू ही देख इसके नखरे, मुझसे तो ना होगा। बीनू भी ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है और बेचारा संदीप बीच में फंस जाता है। हे भगवान, आखिर क्या करूं मैं ये सास बहू का। ऐसे ही अगले दिन जब बीनू रसोई में खाना बना रही होती है तो, अरे माँ जी, आज आप रसोई में क्या कर रही हैं? अरे बहू, आज मैंने तेरी पसंद का कढ़ी चावल बनाया है। अच्छा, अरे वाह, मेरा तो कढ़ी चावल ही खाने का मन था माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। चल फिर ये सब खाना डाइनिंग टेबल पर लाकर रख दे, मैं जाती हूँ तेरे ससुर और संदीप को बुलाती हूँ। हाँ ठीक है माँ जी। बीनू चली जाती है और पिंकी खाना उठाकर रखने लगती है, लेकिन तभी उसके मायके से उसकी माँ का फोन आ जाता है। हेलो, हाँ माँ, क्या हाल है? अरे मैं तो एकदम ठीक हूँ बेटा, तू बता खाने में क्या बना है? अरे माँ, आज तो मेरी सास ने कढ़ी चावल बनाया है। वैसे बेटा, मैंने तो छोले चावल बनाया था। तेरे भाई ने बड़े मजे से छोले भटूरे और चावल खाए। ये सुनकर तो पिंकी फिर से शांत हो जाती है। अच्छा, छोले चावल? हाँ हाँ, अच्छा चल मैं फोन रखती हूँ। हाँ माँ। पिंकी खाना लाकर बाहर रख देती है, मगर खुद नहीं बैठती। अरे पिंकी, तुम क्यों खड़ी हो? तुम्हें खाना खाने नहीं बैठना क्या? आज तो तुम्हारा मनपसंद कढ़ी चावल बना है। नहीं, मुझे ये नहीं खाना। क्या? मगर अभी तो तुम खाना खाने के लिए बहुत खुश थी पिंकी। दरअसल माँ जी, मेरे मायके में आज छोले चावल बने हैं, तो अब मुझे छोले ही खाने हैं। अरे तो अभी जो बना है वही खा लो बहू, रात में छोले चावल खा लेना।
माँ जी, क्या मैं वो नहीं खा सकती जो मेरा मन हो? ओफो, तुम्हें जो करना है करो। हाँ हाँ बहू, तुम्हें जो खाना हो बना लो, जाओ। पिंकी रसोई में चली जाती है और अपने लिए अलग से छोले बनाने लगती है। उधर ये सब देखकर संदीप कहता है, मम्मी पापा, ये पिंकी की जिद तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसे कुछ भी मिल जाए ये कभी संतुष्ट नहीं होती, हमेशा इसे कुछ और ही चाहिए होता है। अरे बेटा जाने दे, वो भी अभी ज्यादा समझदार नहीं है, बाद में अपने आप समझ जाएगी। आज तो प्रकाश संदीप को चुप करवा देता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब संदीप पिंकी के साथ पिक्चर देखने जा रहा था तब। अरे पिंकी जल्दी चलो, तैयार होने में कितनी देर लगाओगी? अरे आ गई। ये देखिए, बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? पिंकी ने वही साड़ी पहन रखी थी जो संदीप उसके लिए लाया था। अरे वाह पिंकी, ये साड़ी तो तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। मैंने तो पहले ही कहा था, मगर तुम ही शिकायतें कर रही थी। अच्छा ठीक है, चले फिर अब। हाँ चलो। संदीप और पिंकी दोनों पिक्चर देखने आ जाते हैं। दोनों मजे से खुशी खुशी पिक्चर देखते हैं, मगर जब हॉल से बाहर आते हैं तब। अरे वाह पिंकी, कितनी अच्छी फिल्म थी ना, आज तो मजा ही आ गया। नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आया। क्या मजा नहीं आया? मगर अंदर तो तुम्हें पिक्चर बहुत अच्छी लग रही थी, फिर बाद में क्या हो गया? अरे हमने पॉपकॉर्न तो खाया ही नहीं। क्या पॉपकॉर्न? हाँ, जब हम बाहर निकल रहे थे तो मैंने कुछ लोगों को पॉपकॉर्न के खाली डब्बे फेंकते हुए देखा। अगर हमने भी पॉपकॉर्न खाते हुए पिक्चर देखी होती तो ज्यादा मजा आता। ओफो पिंकी, चाहे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूं, तुम तो कभी खुश ही नहीं होती हो। मैं तो तुमसे तंग आ चुका हूँ। वाह, मैंने एक पॉपकॉर्न की मांग क्या कर ली, आप तो मुझे ताने सुनाने लगे। तंग आ गए मुझसे? वाह जी वाह। अच्छे खासे दिन का कबाड़ा कर दिया तुमने पिंकी, मैंने कितने मन से सब प्लान किया था। हाँ, तो मूवी दिखाने ले आए हो तो कौन सा कमाल कर दिया। अरे मेरी दोस्त के पति ने तो उसके लिए पूरा थिएटर बुक कर दिया था, और आप यहाँ सिर्फ पिक्चर दिखाने लाए थे, वो भी इतनी भीड़ में, और ऊपर से पॉपकॉर्न तक नहीं दिलाया। बड़े आए प्लानिंग करने वाले। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता पिंकी। संदीप गुस्से में पिंकी के साथ घर आ जाता है। दोनों को इतना शांत देखकर बीनू समझ जाती है कि कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ हुई है। ओफो, लगता है बहू ने फिर कुछ किया। अभी संदीप से पूछती हूँ। संदीप बेटा, बता अब क्या किया बहू ने? ये तू इतने गुस्से में घर क्यों लौटा? क्या बताऊँ माँ, इसने वहाँ फिर से शिकायतें करना शुरू कर दिया। बेटा, अब तो हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। कैसे भी बहू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या? मगर कैसे माँ? मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। बीनू संदीप को सारा प्लान बता देती है। क्यों बेटा, समझ गया ना? हाँ माँ, अच्छे से समझ गया, अब बस तुम देखती जाओ। अगले दिन संदीप ऑफिस से छुट्टी ले लेता है। उसे घर पर बैठा देख पिंकी कहती है, अरे आप घर पर, ऑफिस नहीं जाना क्या? क्यों जाऊँ मैं ऑफिस? आज मेरे दोस्त ने छुट्टी ली तो मैंने भी ले ली। क्या? दोस्त की वजह से आपने छुट्टी ले ली? भला ये क्या बात हुई? अरे बात क्यों नहीं हो सकती, ये मैंने तुमसे ही तो सीखा है। जो दूसरों के पास हो वो हमें भी मिलना चाहिए। अरे वैसे पिंकी, आज तुम भी आजाद हो, अब तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। तुम्हें जो जैसे करना है वैसे करो, बस फिर तुम हमसे शिकायत नहीं कर सकती। क्या मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ? मुझे सब मिलेगा? हाँ। अरे वाह, ठीक है फिर मुझे 5,000 रुपए दीजिए। मैं अपने मायके घूम कर आऊंगी और खाना भी बाहर खाऊंगी। ठीक है, ये लो। संदीप बिना कुछ कहे पिंकी को पैसे दे देता है और वो खुश होकर तैयार हो जाती है, लेकिन देखती है कि उसकी सास आज उससे बात नहीं कर रही थी। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप मुझसे कुछ कह नहीं रही? क्या मैं क्या कहूँ बहू, मेरा तो कुछ भी बोलने का मन नहीं, और आज तो तू जो चाहे वो कर सकती है। हमारी रोक टोक तो तुझे वैसे भी नहीं पसंद ना, तो जो करना है कर। पिंकी को ये बड़ा अजीब लगता है, मगर सब भूलकर वो बाहर निकल जाती है। हाँ, पता नहीं ये सब इतना अजीब बर्ताव क्यों कराते हैं। खैर मुझे क्या, चलो बाहर बढ़िया नाश्ता करती हूँ, जो मन होगा वो खाऊंगी, सब खाऊंगी। पिंकी एक होटल में जाकर बैठती है। पहले तो वो अपने लिए छोले भटूरे मंगाती है, और फिर दूसरी टेबल वालों को देखकर डोसा, और फिर किसी और को देखकर पाव भाजी। वाह वाह, ये सब तो दिखने में कमाल है, जल्दी से खाती हूँ। इतना सब खाकर पिंकी का पेट एकदम भर जाता है।
फिर वो अपने मायके पहुंचती है। वहाँ उसकी भाभी पार्लर जा रही थी तो वो उनके साथ भी चली जाती है। फिर पार्लर में एक औरत शॉपिंग करके आई होती है तो पिंकी भी खूब सारे कपड़े ले लेती है। लेकिन आज सब कुछ करके भी पिंकी खुश नहीं थी। वो वापस घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आज तो मैंने सबको देखा और लोग जो भी कर रहे थे वही किया, मतलब जो जो मेरा मन किया, मगर फिर भी मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही। अरे बेटा, तू भी अजीब है, हमेशा से तेरी यही आदत रही है, लेकिन दूसरों को देखकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। सुबह से तू अपने पति से नहीं मिली, तेरी सास ने भी तुझसे बात नहीं की, इसलिए तू अंदर से उदास है। दूसरों को देखकर तुलना करना बंद कर दे और अपनों के साथ खुश रहना सीख। पिंकी की माँ की बात उसके दिल और दिमाग पर जाकर लगती है और अचानक से उसे अपने ससुराल की याद आने लगती है। सच कह रही हो माँ, मैं जा रही हूँ ससुराल वापस, अब उनके साथ खुशी खुशी रहूंगी। हाँ बेटा, जाओ। इस बार पिंकी एकदम बदलकर अपने ससुराल वापस पहुँच जाती है। आओ आओ पिंकी, तो बताओ कैसा लगा सब कुछ पाकर। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरा सब कुछ तो यहाँ है और मुझे यही सब कुछ चाहिए। चलो, देर आए दुरुस्त आए, आखिर तुम्हें अक्ल तो आ गई। पिंकी की बात पर सब हंसते हैं और फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं।